श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग योग की दुनिया में बात करते हुए बात किए थे अग्नि ज्योति। माता पिता बड़े बुजुर्ग ये सब अग्नि है, ये समाज को ले जाने वाले हैं और इनकी ज्योति से, इनकी दीप्ति से पृथ्वी व्याह इस फैली हुई पृथ्वी पर अध्या भारत तुम अधिकार पूर्वक जी सकते हो। धरती पर अधिकार पूर्वक जीने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय को सही दिशा देने के लिए, स्वस्थ जीने के लिए जहाँ हमें आयुर्वेद का आधार लेना पड़ता है, वहाँ योगाभ्यास का भी आधार लेना पड़ता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन 8 अंगों की ओर हमको जाना पड़ता है। इस ओर जाने के लिए पातंजल योग दर्शन का जो पहला सूत्र है, जो बताया गया था, अथा योगानुशासनम, अथा मंगलवाचक शब्द है। अथा में ऋगतौ धातु है, थन प्रत्यय, और पिशोदरादिन्य थोपदिष्टम से रेफ का लोप हो गया है, अथा बना है। यानी कि जहाँ से हमारी गतिशीलता शुरू होती है, जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है, जहाँ हम परम तत्व से जुड़ने की बात करते हैं, बड़े बुजुर्गों से जुड़ते हुए, अच्छे विचारों से जुड़ते हुए, वेद आदि शास्त्रों से जुड़ते हुए, स्वाध्याय मनन चिंतन करते हुए जब हम आगे समर्थित होते हैं, तब हम योग से जुड़ते हैं। योग में युज है, युजुर योगे योगा समाधि तदेवार्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्यमेव समाधि। हमारा स्वरूप शून्यता की ओर होता है। जैसे लोहा में आग पकड़ ले तो ऐसा लगता है कि लोहा आगमयी है, लोहा में और आग में कोई भिन्नता नहीं दिखाई पड़ती। ठीक उसी प्रकार से हम समाधि की अवस्था में जाते हैं, परम तत्व की अवस्था में जाते हैं, तो हम समर्पित होते हैं। हमारा स्वरूप अत्यंत शून्यता की ओर होती है, उस गतिशीलता की ओर होती है, जहाँ पर हम जाकर के परम तत्व का चिंतन करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें योग के माध्यम से शासन करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों पर शासन करना पड़ता है, अपने जीवन पर शासन करना पड़ता है। अनुशासन, सासु धातु है, अनुशिष्ट अर्थ में, जहाँ शिष्टाचार है, जहाँ विचार है, जहाँ सद्विचार है। लिट प्रत्यय है, शासनम, यानी कि शास्त्री इति शासनम, अनु लगा दीजिए पश्चात। जो हमारे जीवन के शास्त्र हैं, जो शासित हैं, जो हमें जीवन को उद्भव करने के लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए हैं, निर्मित हैं, उन शास्त्रों के आधार पर हम अपने आप को जब पीछे पीछे चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन मंगलमय बनता है। लेकिन जब जीवन को हम मंगलमय बनाने चलते हैं तो मन के अंदर तरह तरह की विकृतियाँ आती हैं, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों को हटाने के लिए सर्दोषाहतव्याभूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधो आलस्य दीर्घ सूत्र, देरी से काम करना, झपकी लेना, निद्रा के चक्र में रहना, आलस के चक्र में रहना, इनसे बचने के लिए योगाभ्यास की रीति अत्यंत अनिवार्य है। योगाभ्यास की रीति में जाने के लिए मन को संयमित करना, मन ज्ञाने धातु है, और असुन प्रत्यय मना, मनो मनसी मनांसी, ये मन जो है बड़ा दूर जाने वाला है। जागृत अवस्था में भी दूर जाता है। यजाग्रतो दूर मुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषांग ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जागृत अवस्था में भी दूर जाता है, सुप्तावस्था में भी दूर जाता है, और इसलिए इसको दूरंगमम कहा गया, दूर जाने वाला। लेकिन जो मन को साध लेता है, मन को सिद्ध कर लेता है, वो ज्योतियों का एक ज्योति है, परम तत्व है, और मन के साधने से व्यक्ति का व्यक्तित्व चमत्कृत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। मतलब इस मन को, चित्त को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इसकी जो अवस्था है, मन कहाँ कहाँ ठहरता है। कभी ये मन क्षिप्तावस्था में रहता है, कभी ये मन मूढ़ावस्था में रहता है, कभी ये मन एकाग्र अवस्था में रहता है, और कभी ये निरुद्ध अवस्था में रहता है। क्षिप्तावस्था में क्षिप धातु है, प्रेरणे अर्थ में है, अतः क्षिप धातु में अक्ता प्रत्यय लगकर क्षिप्ता बनता है। इसको प्रेरणा देने की जरूरी है, इसको उत्साह देने की जरूरी है, और इसको उत्साह से आनंदित करने की जरूरी है। योग्य माँ, योग्य पिता, योग्य आचार्य जब प्रेरित करते हैं तब जीवात्मा का विकास निश्चित रूप से होता है। मन के अंदर प्रेरणा मिलती है, और मोह धातु है, मोह खत्म होता है, और मोह की प्रकाष्ठा और मोह की कमी
दोनों के बीच में हमारा जीवन है। घर परिवार में कर्तव्य समझना है और मोह के वशीभूत होकर अपने बनते हुए काम को बिगाड़ना उचित नहीं है। अतः जो कार्य जिस समय में होना है उसको करते रहना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। क्रमशः एक अग्र अपने चित्त को एकाग्रता में ले जाना है, एकत्व की ओर ले जाना है, विद्या की ओर ले जाना है, परम तत्व की ओर ले जाना है और सबको रोक करके इस मन को निरुद्धावस्था में संसारिक चीजों को रोक करके कर्तव्य के पालन करते हुए और अपने आप को उस परम तत्व में एकाग्र करना है और संसार की सारे विषय वासनाओं को रोक करके अपने मन को संयमित करना है। परिणाम हम योग के माध्यम से धीरे धीरे घर परिवार, माता पिता, भाई बंधु, समाज, अच्छे लोगों से जुड़ते हुए, देश विदेश संसार से जुड़ते हुए अंत में हम परम तत्व से जुड़ करके समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। सम उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है, वहाँ पर धा धातु है, की प्रत्यय है, समाधि सम्यक रूपेण अधीयते समाधि, जहाँ पर हम ठीक प्रकार से अपने जीवन को एकाग्र कर लेते हैं, परम तत्व से जोड़ लेते हैं। ऐसा लगने लगता है कि हमारी शून्य की अवस्था है। सुन्नति शून्यम टू अस्मि धातु उगवादिभ्यो यत् से यत् प्रत्यय लगकर शून्यम शब्द बनता है, जहाँ से हम अपना चिंतन बंद कर देते हैं और परम तत्व के चिंतन में हमारा चिंतन मिल जाता है, परम तत्व के ज्ञान में मेरा ज्ञान मिल जाता है। वहाँ से विज्ञान प्राप्त होता है। विशिष्ट रूपेण ज्ञानम विज्ञानम, विशिष्ट रूपेण जायते विज्ञानम, जहाँ से हमारी विशेषता बढ़ती चली जाती है। और यह विज्ञान हमें छोटी से चीज़ों में भी, बड़ी से चीज़ों में भी देखनी पड़ती है। जैसे हम मान लिया जाए कि संसार के अंदर अमरूद खाते हैं, पानी पीते हैं, कफ बढ़ जाता है, लेकिन अमरूद को पकाकर और उसको खिला दिया जाए तो ज्वर उतर जाता है। अतः अमरूद का खाना ज्ञान है और अमरूद को पकाकर बुखार को ठीक कर लेना यह विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान से तुलना करते हुए अपने जीवन को जोड़ करके जब हम आगे बढ़ते हैं, चित्त की 5 अवस्थाओं को समझते हैं और विक्षिप्त अवस्था से, मूढ़ अवस्था से विक्षिप्त अवस्था, जहाँ पर हम विशेष प्रेरणा लेना चाहते हैं, और विक्षिप्त अवस्था से पुनः हम धीरे धीरे एकाग्र की ओर बढ़ते हैं, एक का चिंतन मनन करते हैं और उसका सब को रोक करके उस परमानंद में समाहित हो जाते हैं। तो हम लोगों का कार्य, योग का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इन जाना प्रथम मनस्तत्वाय सविता धिया, और अपनी बुद्धि को हम जोड़ करके उस परम तत्व से जोड़ करके अधिकार पूर्वक जीवन जीने की शक्ति को प्राप्त करने लगते हैं। धन्यवाद।